सही व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। सो आज डेट है 11th ऑफ मई 2024 एंड टाइम हो रहा है 11:21 AM इज द एंड अभी की बात करें तो आज मेरा ऑफिस मैंने बंद करा हुआ है। सैटरडे वैसे तो आज कुछ इतना खास वर्कलोड भी नहीं था एंड मैं थोड़ा सा लाइट रखा हुआ अभी वर्कलोड अपने ऊपर, बिकॉज मार्च तक हमने अपने टारगेट्स जून तक के हिट कर दिए हैं। इस वजह से तो फोन में लगे रहते हैं यार, कसम से हद है। जा भाई तू भी जा, तू जा पहले तू ही चले जा। हाँ यार कसम से। तो अभी की बात करें तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहा हूँ मैं भैया के पास, अपने एक भैया के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बिकॉज इस गाड़ी में थोड़ी सी रैटलिंग्स आ रही हैं, हल्की इस साइड से कहीं से, वो एक बार चेक करानी है मुझे और रैटलिंग चेक करा लेते हैं एक बार, तो चलते हैं फिर कहीं और क्या जाना है, कहीं वैसे ही काम से जाना है। वैसे बाय द वे भाई लोग, आप लोगों से एक बात करनी थी। आप लोगों ने अभी कुछ व्लॉग्स पहले देखा होगा मुझे दैट मैंने कुछ व्लॉग्स पहले आप लोगों को बताया था दैट मैं कुछ प्लानिंग्स कर रहा हूँ। तो भाई लोग मैंने आप लोगों से काफ़ी टाइम पहले एक चीज़ शेयर करी थी, अभी 2-3 व्लॉग्स पहले मैंने आप लोगों को बताया था दैट मैं कुछ काम कर रहा हूँ बैंक से रिलेटेड। बैंक में गया था मैं, एक नया वेंचर शुरू करने वाला था क्या, अभी भी शुरू करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बट वेंडर्स की तरफ से लेट हो रहा है। वेंडर्स ने एक्चुअली में मुझे कुछ कोटेशंस दे रही थी, जिन कोटेशंस के आधार पे मैं बैंक से लोन ले रहा था। बैंक से मुझे एक लोन, अच्छे अमाउंट का लोन चाहिए था जो बैंक मुझे आराम से दे रहा है, बट अब मेरे पास जो कोटेशंस थी वो 1 महीने पहले की थी एंड 1 महीने बाद अभी कुछ रिवाइज प्राइसेस हो गए हैं एंड जिस वजह से मेरा लोन अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि मैं अगर रिवाइज प्राइसेस पे बैंक से लोन लेता हूँ, आई होप एंगल वगैरह सही आ रहा होगा। अब मैं दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं बैंक से रिवाइज प्राइसेस को कोटेशन देता हूँ तो बैंक मुझे लोन तो दे देगा, बट मुझे उस अमाउंट से काम नहीं चलेगा, मुझे लोन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। एंड ये नया वेंचर क्या था, मैं अगर आप लोगों को ब्रीफली हल्का सा बता दूं, डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा सा आगे मैं गाड़ी लगाता हूँ, एक जगह मुझे किसी का वेट करना है, वहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ और वहाँ पे हम बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। भाई लोग इसमें जो नया वेंचर है उसके बारे में अगर मैं ब्रीफली हल्का सा आपको बताऊँ तो नया वेंचर है हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड। इंटीरियर डिजाइनिंग पहले हम लोग अपनी खुद के प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करते थे, बट अब मैंने सोचा प्लान करा है दैट हम लोग किसी के ऑलरेडी बिल्टअप होम्स हैं या फिर किसी का रेनोवेशन चल रहा है, उस समय भी हम लोग एंट्री लें। एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का क्यों ध्यान में आया है, बिकॉज मेरे 2 दोस्त हैं, रोहित और अभिषेक, ये दोनों थोड़ा सा मतलब जॉब वगैरह की तलाश में है एंड बेरोजगारी हमारे चरम स्तर पे है, आप लोगों को पता है। इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करते, आप लोगों को पता है। तो ये सब देखते हुए मैंने इन दोनों के लिए सोचा था कि मैं एक काम करूंगा, 25% प्रॉफिट का ये रख लिया करेंगे एंड 50% मैं रख लूंगा। इन्हें भी ये लगेगा ये भी उस वेंचर के हिस्सा हैं, मालिक की तरह काम कर पाएंगी ये। मेरा जो प्लानिंग थी वो थी कि मैं फाइनेंशियली सारा पैसा मैं लगा दूंगा, ये लोग बस अपनी मैन पावर दे दें और कुछ नहीं। इन्हें 3-4 महीने 6 महीने जो भी ट्रेनिंग चाहिए होगी वो मैं देता रहूंगा और ये प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहेंगे। सुपरविजन पे मैं चले जाया करूंगा, हफ्ते 10 दिन में एक चक्कर मार लिया करूंगा और सुपरविजन मैं दे दिया करूंगा। तो मेरा ये प्लान था। एंड आप कहेंगे आपकी मानो भाई इस वेंचर में लोन लेने की क्या जरूरत है? लोन लेने की ये जरूरत है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हम एक ऑफिस बनाएं, अपना एक स्टोर बनाएं जिसमें हम लोग इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड सारा सामान रखें, A to Z, यहाँ तक कि बेडशीट, पिलो कवर्स, कंफर्टर्स, ये सारा मेरा प्लान था। एंड मैंने इन दोनों से हल्का इन्हें हिंट भी दिया था, बट ये दोनों को अभी मैंने कुछ बताया नहीं है एज सच, बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो मैं इन दोनों को बता दूं, काम हो ना फिर ये कल को मेरे भरोसे बैठे नहीं। ये सब मैं नहीं चाहता था, क्योंकि करियर से रिलेटेड मैं कोई मस्ती मजाक चाहता ही नहीं हूँ कभी भी, किसी के लिए भी, ना अपने लिए, ना मैं किसी और दोस्त के लिए या मैं किसी और भाई बंधु के लिए। तो मैं अपने भाई बंधु के बारे में सोचता रहता हूँ, दोस्त यारों के बारे में सोचता हूँ, मैं हूँ उस टाइप का। ऐसा नहीं है कि मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ या कुछ, मेरे पास जरिया है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये सब प्लानिंग सोची थी। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि पार्टनरशिप के चक्कर में मत पड़े, कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से, एक मेरा भाई ऑफिशियल मार्कोस करके शायद से उसी का नाम था, जो भी था भाई। मैं आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन बता दूं दैट मैं इनसे फाइनेंशियली कुछ 1 रुपए भी नहीं ले रहा हूं। आप चाहे तो इनसे इंस्टाग्राम पे कुछ भी लेना, मैंने इनसे 1 रुपए भी नहीं लिया और ना मैं लेने वाला हूं। मैं इनसे बस चाहता हूं कि अपनी मैन पावर दें और मैन पावर इनकी इस तरीके से दिलवाना चाहता हूं इनसे कि ये मालिक बन के काम करें उस वेंचर का, जो हमने नाम से सोचा था। मैंने 2-3 नाम सोचे हुए थे कंपनीज के। अब दिक्कत, अब मैं पहले बता दिया आपको कि क्या वेंचर था। वेंचर ये था
दूसरी चीज, वेंचर को हम साइड रखते हैं। अब मैंने इसमें एक XYZ अमाउंट का, एक अच्छा अमाउंट का, हैवी अमाउंट का लोन अप्लाई किया था। लोन बैंक देने को राजी है, बैंक ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, बैंक लोन देने को राजी है। मेरे पास भी अपनी जो मार्जिन मनी है, मार्जिन मनी कहते हैं जो अपनी तरह से लगते हैं, जो कैपिटल अमाउंट है वो मेरे पास भी पड़ा हुआ है। मैं ये दोनों अमाउंट को मिला करके एक ऑफिस, एक स्टोर के अंदर सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज है। इंटीरियर डिजाइनिंग में भी प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा वाइड रेंज है। मैं वही वाइड रेंज की लेगेसी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास हर एक प्रोडक्ट हो, कस्टमर चाहे कि मुझे लोवर चाहिए एल्यूमिनियम का तो वो भी अवेलेबल हो, कस्टमर का लोवर चाहिए मुझे ACP का वो भी मेरे पास हो। तो मैं ये इस तरीके से काम करना चाह रहा हूँ। एंड अभी बस रिक्वेस्ट्स जो आ रही हैं, जो दिक्कत डिसएडवांटेजेस अभी तक मैंने फेस करे हैं, जो मेरे को एक दिक्कतें परेशानी आ रही हैं वो है कि मैंने जितने वेंडर्स कलेक्ट कर रखे थे, मेरे पास कम से कम 51 वेंडर्स हैं और 51 में से 51 वेंडर्स हैं, 51 किसी को पता नहीं होगा, तो 51 वेंडर्स हैं टोटल, 52 ऐसी वेंडर्स हैं। एंड इनमें से 32 वेंडर्स का कहना है कि अब प्राइस हाइक हो गया है। जब आपने कोटेशन ली थी वो था मंथ मार्च का, एंड अब नया फाइनेंशियल ईयर में नए प्राइसेस रिवाइज हो गए हैं, और नए प्राइसेस रिवाइज होने से करीबन 30 पेटी का नुकसान भी है और 30 पेटी का एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ेगा। लोन में लेना नहीं चाहता इतना, क्योंकि मैं लोन उतना ही लेना चाहता हूँ जितने की EMI मेरी मंथली जा सके। मेरे पास कुछ वेंचर्स अपने ऐसे हैं जहाँ से मेरी रेंटल इनकम आती है, तो रेंटल इनकम जो आ रही है मेरी उसको ही मैं उसी की में से थोड़े से पार्ट की मैंने EMI बना दी, थोड़े से तो नहीं, मतलब एक हैवी अमाउंट की EMI बना दी। तो ये सब मेरा सोच तो अलग थी, EMI वगैरह सब चल जाता। वेंचर मुझे पता है कि मुझे अपने पे विश्वास है, मुझे अभिषेक पे विश्वास है, मुझे रोहित पे विश्वास है कि ये दोनों भी मेहनत कर लेंगे, अपना समझ के अगर करेंगे तो ये डेफिनेटली मेहनत कर सकते हैं। एंड इनको बस एक पुश की जरूरत है और कुछ नहीं। बट यही हो रहा है, दिक्कत की परेशानी अब ये आ रही है कि डगमगा सा गया है। खैर अभी हम निराश नहीं हो रहे हैं। मैंने अभी कुछ और वेंडर्स से बात करी है, कुछ और वेंडर्स का कहना है कि प्राइसेस अभी रिवाइज तो हुए थे बीच में, बट अभी फिर से अपने निचले स्तर पे आने वाले हैं प्राइसेस। तो आप अपनी लोन की फाइल कंटिन्यू रखें। तो लोन हम फाइल कंटिन्यू रख रहे हैं, सैंक्शन तक आके हम रुक जाएंगे। सैंक्शन के बाद डिसबर्समेंट होता है, डिसबर्समेंट हम तभी कराएंगे जब हमारा ये वेंचर बिल्कुल डेफिनेटली शुरू होने वाला होगा। प्रॉपर्टीज हमने फाइनलाइज कर ली है, कहाँ पे खोलना है, कौन सा स्टोर खोलना है, ये सब मैंने फाइनलाइज कर ली है। अभी तक रोहित और अभिषेक को कुछ नहीं पता इस बारे में। एंड इन दो, अभिषेक तो खैर बेड रेस्ट पे है, अभिषेक भी मैं मोस्ट प्रोबेबली 2-2.5 महीने में खड़ा हो जाएगा, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, उसकी पैर उसके दोनों ठीक हो जाएंगे तब तक 2-2.5 महीने में। तब 2-2.5 महीने में हमारा मोस्ट प्रोबेबली रोहित के भी एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो ये सब मैं चीजें सोच के चल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं पॉइंट में। अगर बात करूं इसमें कि मैंने क्या सोच करके ये करा है, तो मैंने अपने लिए नहीं सोचा, सच बताऊं तो प्रॉफिट का 50% रख रहा हूं, क्योंकि फाइनेंसेस हैं, EMI में मेरी 50% प्रॉफिट चले जाएगा, मुझे पता है। तो मैं उस तब को सोच के नहीं, मैं अपने भाइयों के लिए सोच रहा हूँ और लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इनका साथ रहेगा, एक ग्रुप में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हमें। तो ये सब चीज़ें सोच करके मैं काम कर रहा हूँ इसमें। एंड आप लोग भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं कुछ, अगर आपके पास अच्छी सजेशंस हैं। और बस यही कुछ है। और भाई भी आ गया जिनकी हम वेट कर रहे थे, भाई वेट कर रहा है, मैं क्योंकि ब्लॉक कर रहा हूँ, उसे पता है कि ब्लॉक कर रहा है बंदा, तो इसलिए। और यही बातें हैं, तो आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। एंड आप लोगों को ये मेरा आइडिया कैसा लगा इस बारे में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने इन दोनों के बारे में बहुत सब कुछ सोचा है, तो इसीलिए बाकी हम जब काम करेंगे तब आप लोगों को शामिल करेंगे। मैंने कहा था आप लोगों को मैं शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा, इसीलिए बताया था बिकॉज अभिषेक या रोहित में से कोई फिर ब्लॉग कर लिया करता साथ में, क्योंकि जब भी मैं फाइल वगैरह प्रोसेस करवाता या कुछ, अभी इन दोनों को नहीं पता कुछ भी, इन्हें व्लॉग देखने के बाद पता लगेगा। एंड ये चीज़ मैंने इन्हें बताई क्यों नहीं, इसलिए नहीं बताई बिकॉज इन दोनों को अगर मैं बता दूंगा तो ये कहीं मेरे भरोसे में अपने करियर की वाट ना लगा दें। दोनों अभी कर रहे हैं, रोहित के भी फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं, मतलब इन्हें कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली ये जाएंगे। तो ये कहीं ऐसा ना होना कि कहीं रुक जाएं अपॉर्चुनिटी की, लोकली मिल रहा मानव के साथ काम करने में मज़ा भी आएगा, ये सब सोच के कहीं अपनी अपॉर्चुनिटी वाली ग्रैब ना करें और इस वाली अपॉर्चुनिटी के भरोसे कहीं ये भी ना हो कल को। तो मैं नहीं चाहता इतना बड़ा रिस्क लेना इनके साथ में। तो यही कुछ है भाई लोग। एंड बताना मुझे प्लीज़ कि मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो
और आपके कोई सजेशंस हो तो डेफिनेटली बताएं गाइस। मैंने आप लोगों को भाई से पेपर ले लेते हैं, भाई से पेपर लेने के बाद ये गाड़ी एक बार रेटलिंग दिखा लेते हैं इसकी। तो यही कुछ है, चलते हैं गाइस। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीरान।